मैं तो एक दीन हूँ और कुटिल वेश्या हूँ। क्या महादेव इस अपवित्र स्त्री को अपनी शरण में लेंगे? क्या एक वेश्या भी भगवान की भक्त हो सकती है? तो आपको बता दूं कि शिव पुराण की ये कथा चीख चीख कर कहती है कि हाँ, महादेव के दरबार में पापी और पुण्यात्मा के लिए एक ही न्याय है, सच्चा समर्पण। एक समय की बात है, चंचुला नाम की एक स्त्री थी। वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी थी जिसे समाज कभी सम्मान की नजर से नहीं देखता। उसने अपनी देह और अपनी आत्मा दोनों को पाप के बाजार में झोंक दिया था। तुम्हारी सुंदरता लाजवाब है, मैं तुम्हारे सुंदरता पर मोहित हूँ सुंदरी। उसका पति बिंदु भी अधर्मी था। जब बिंदु की मृत्यु हुई तो चंचुला अकेली रह गई। मेरे पति के जाने के बाद मेरा कहीं भी मन नहीं लेकिन लग उसके रहा। कंधों पर पाप का वो बोझ था जो उसे नर्क की ओर खींच रहा था। एक दिन भटकते हुए वो गोकर्ण के एक शिव मंदिर की चौखट पर जा खड़ी हुई। अंदर शिव पुराण की कथा चल रही थी। ब्राह्मण देवता नर्क की यातनाओं और पाप के परिणामों का वर्णन कर रहे थे। चंचुला की रूह कांप उठी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सुंदर काया के पीछे अपनी आत्मा को कितना मैला कर लिया है। वो भरे दरबार में पूरी भीड़ के सामने ब्राह्मण के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने ये नहीं छुपाया कि वो कौन है। उसने चीख कर अपने पाप कबूले और सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मेरे लिए भी महादेव के पास कोई जगह है? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री रो मत, महादेव तो सब पर कृपा करते हैं, तुम पर भी अवश्य कृपा करेंगे। उनके चरणों में खुद को सौंप दी। चंचुला ने वही किया और ओम नमः शिवाय की ऐसी धुन पकड़ी कि उसका रोम रोम शिवमय हो गया। उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि उसकी आत्मा का सारा मैल धुल गया। जब चंचुला की मृत्यु हुई तो यमराज के दूत नहीं बल्कि स्वयं शिवलोक से दिव्य विमान आया। उसे स्वर्ण विमान में सम्मान के साथ कैलाश ले जाया गया। वही चंचुला जिसे कल तक समाज वेश्या कहकर दुत्कारता था, आज माता पार्वती की प्रिय सखी बनकर उनके बगल में बैठी थी। रहस्यवाणी के अगले एपिसोड में बताएंगे कि चंचुला के पति बिंदु के साथ मृत्यु पश्चात क्या हुआ।